बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं जब आप चाइना के लिए वीज़ा लगवाने जाते हैं, जेरी ऑफिस में जाते हैं। अपडेटेड लिस्ट जो है, जो अभी स्टूडेंट्स गए हैं उनका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूं और जो जो चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं अभी। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और कौन से नए अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं तो वो कौन कौन से हो सकते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा वीडियो कि आपने जेरी का ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। ठीक हो गया ये वीडियो, इसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह उस पर बनाऊंगा। पहला डॉक्यूमेंट जो आपके पास होना चाहिए वो है पासपोर्ट। ठीक है, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। उसका वो आप ओरिजिनल उन्हीं को देंगे, उनकी फ़ोटोकॉपी होम पेज की आपने फ़ोटोकॉपी करवा लेनी है जो होम पेज है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा पेज होगा ऑब्जेक्टिव वाला पेज, ठीक है, ऐसे उसको ओपन करना है जैसे ओपन करते होते हैं। ठीक है, पहले पेज पे भी ऐसे ओपन करके जो आप पूरा पेज की तस्वीर लेते हैं, प्रिंट करवाते हैं वो। ठीक है, उसको ओपन करना है, दूसरे को भी इसी तरह ही ओपन कर लेना है, उसको भी आपने फ़ोटोकॉपी उसी करवा लेनी है। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट हो कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, एक एक कॉपी आपने करवा लेनी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाले पेज पे अगर आपके साइन नहीं हुए हो तो साइन भी कर लेने हैं। ये दो पेज आपने करवाने हैं और इनको क्रॉप नहीं करना। मीन्स कि हम जब फोटोकॉपी करवाने जाते हैं तो इस तरह वो पेज लेंथी साइज़ में होता है, लंबे साइज़ में होता है। ठीक है, तो वो जो बचता है वो फोटोकॉपी वाला वो क्रॉप कर देता है, तो आपने क्रॉप नहीं करना, आपने वैसे ही रहने देना है। ठीक हो गया, इन दोनों पेजेस ऐसे ही करने हैं। हाँ, ये दो पेज। इसके बाद तीसरा पेज खाली जो होता है वीज़ा वाला, वो करवाएं या ना करवाएं मसला नहीं है, लेकिन पहले ये दो लाजमी होने चाहिए। उसके बाद ये जो चीज़ नई अभी एक स्टूडेंट मुझे बता रहा था, उनसे मैंने पूछा था, तो आईडी कार्ड की कॉपी। ये पहले होता था लेकिन वो तब होता था जब आप बैंक स्टेटमेंट अगर आप शो कराते हैं उसमें आप अपनी भी आईडी कार्ड की कॉपी देते होते थे। लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि आईडी कार्ड की कॉपी आपकी जो है अपनी, जो आपका अपना आईडी कार्ड है, उसकी आपने फ़ोटोकॉपी एक लाजमी उनको देनी है। ठीक है, वो कलर्ड हो, ब्लैक एंड वाइट हो, कोई इशू नहीं है, जैसा मर्जी हो, लेकिन वो आपने A4 साइज़ पे देनी है। मतलब कि अगर आपने फ्रंट ऐसे समझे ये पेज है, ठीक है, अब फोटोकॉपी तो छोटी होती है आईडी कार्ड की, वो एक ही पेज पे दोनों फोटोकॉपी हों, कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया, और जो बाकी नीचे पेज ब्लैंक बचेगा उसको अपना क्रॉप नहीं करना, वो वैसे का वैसे रहने देना है। ये दूसरी चीज़ है। A4 साइज़ आपके पास आईडी कार्ड आपका ये नॉर्मल है जैसे होता है। ठीक है, ये उर्दू वाला जो होता है ये वाला, अगर स्मार्ट कार्ड नहीं है मसला नहीं है, डोंट वरी, कोई भी हो वो आपने वो करेंगे। ये दूसरी चीज़। ठीक है, तीसरा एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपसे वो मांगेंगे। स्टूडेंट मुझे बता रहा था कि उनसे नहीं मांगे, ठीक है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, लेकिन ये एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वो। शायद वो उन्होंने उनसे पता नहीं क्यों नहीं मांगे, लेकिन ये है कि वो मांगते हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। आपके IBCC हो सकता है, IBCC वाले वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट वाले आपसे चेक ना करें, वो आपके HEC वाले जो वेरिफिकेशन होती है बैचलर वाली, अगर आप PhD के लिए जा रहे हैं, बैचलर और मास्टर की MPhil की, ठीक है, तो वो आपसे ये डिमांड करेंगे। ये IBCC से मैट्रिक और इंटरमीडिएट, ठीक है, ये अगर लेके जाएँ, अगर करवा के जा रहे हैं तो। और उसके बाद HEC से बैचलर टू ऑनवर्ड जितने भी हैं, और ये सारे मोफा से वेरीफाइड होने चाहिए। ठीक हो गया, तो ये होंगे तभी वो एक्सेप्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। उसके बाद है जी चौथा डॉक्यूमेंट JW फॉर्म। आपका JW फॉर्म 201 202, ठीक है, 201 CSE का होता है, 202 बाकी जो स्कॉलरशिप होती हैं या X1 जो स्टडी वीज़ा होता है उसके लिए होता है। ये आपके पास ये जो आपको यूनिवर्सिटी ने कहा है कि आप पोर्टल से आपने जो डाउनलोड किया था studyinchina.edu.cn से, वहाँ से आपने प्रिंट करना है और प्रिंट करके लेके जाना है भाई, कोई हार्ड कापी इसकी ज़रूरत नहीं है, जो आपको यूनिवर्सिटी भेजेगी। ठीक है, ये चीज़। इसके बाद है ये एडमिशन नोटिस। एडमिशन नोटिस जो आपको यूनिवर्सिटी ने ईमेल पे सेंड किया होता है। पहले तो यूनिवर्सिटी हार्ड फॉर्म में सेंड करती थी, वो आपके पास आपके जो पोस्टल एड्रेस पे भेजते थे। हार्ड डॉक्यूमेंट्स JW भी होता था, एडमिशन नोटिस भी होता था। अब वो आपको ईमेल कर देती हैं या आपको कहती हैं यूनिवर्सिटी के पोर्टल से डाउनलोड कर दें, जैसे हवाई यूनिवर्सिटी ने पोर्टल से डाउनलोड किया है। हमारी यूनिवर्सिटी ने जैसे स्टूडेंट को कहा है कि आप यूनिवर्सिटी के आप हमें ईमेल सेंड कर दी, ठीक है, उन्होंने, तो वो जो ईमेल करके वो प्रिंट कर लेना है। वो ब्लैक एंड वाइट हो, कलर्ड हो, कोई इशू नहीं है, इट्स अप टू यू। उसके बाद है जी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट अगर आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप है तो बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा ये है, एक स्टूडेंट जो है वो ग्रुप में एडमिटेड कैंडिडेट वाला ग्रुप जो बनाया है, उसमें एक स्टूडेंट कह रही थी कि वो कराची जेरी ऑफिस गई, उन्होंने कहा है कि हमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अगर आप हैं, आपका CSE है, जो भी है फुली फंडेड है, आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अब ये डिपेंड करता है, आप उनसे कह सकते हैं कि हमारी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, तो वो शायद आपसे ना लें। ठीक है, और बाकी रही बात एडमिटेड कैंडिडेट का, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है वो तो ज्वाइन किया हुआ है, जिन्होंने नहीं किया हुआ, जो जिनके अभी रिजल्ट आए हैं, जो सिल्क रोड स्कॉलरशिप के 2 दिन पहले रिजल्ट आए हैं या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के रिजल्ट आए हैं, उसमें अगर आपका स्कॉलरशिप वो रिजल्ट आया तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिसमें अपडेट्स आती रहती हैं, जो स्टूडेंट चाहते हैं उनके एक्सपीरियंसेस, और मैं भी इंशाल्लाह वहाँ पे हम होते हैं, वो गाइड करते रहते हैं। ठीक है, तो वो आपने ज्वाइन कर लेना है ग्रुप, अगर आप करना चाहें तो। वो ये फॉर्म फिल कर लेना है, गूगल फॉर्म। उसके बाद स्कॉलर वॉल पे आपकी वो पोस्ट भी लगाएंगे, और जो है आपको फिर QR कोड का जो है हम QR कोड सेंड करेंगे ग्रुप का, वो आपने ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। जो भी अपडेट्स होती हैं, वीज़ा लगवाने के लिए जाना, ये वो सारा कुछ, जहाँ आपकी यूनिवर्सिटी में किस और
स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है, कोई और स्टूडेंट होता है, तो हम आपका वो आप एक दूसरे से कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, ठीक कर लेते होते हैं। ठीक है, अब बैंक स्टेटमेंट हो गया। बैंक स्टेटमेंट में आप ये है, ये फिर अलग सवाल है कि किसकी यूज़ कर सकते हैं, ये एक मैं इस पर अलग वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। आप गूगल में ये यूट्यूब में टाइप करेंगे बैंक स्टेटमेंट फॉर चाइना स्कॉलरशिप CSE गाइड ऑफिशियल, तो वहाँ पे आ जाएगी, 2-3 वीडियोज़ होंगी, वो देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है जी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपका वाइट बैकग्राउंड के साथ फ़ोटो, 1 या 2 फोटो होनी चाहिए, वो आप लेके जाइएगा। एक वो काफ़ी होता है, लेकिन आप 2-3 ले जाइएगा। ठीक है, मेडिकल की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो जो फिजिकल फॉर्म होता है या मेडिकल जो चाइनीज़ एक्यूपंक्चर सेंटर से करवाना होता है, वो आपने वीज़ा के लिए सबमिट करवाएं, उसकी कोई फीस उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, वो वीज़ा के लिए है ही नहीं। ठीक है, तो इसको आपने छोड़ देना है। बैंक स्टेटमेंट अगर आप किसी और स्टूडेंट किसी और की यूज़ कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो फिर आप अगर आपकी फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं है, ठीक है, तो फिर FRC चाहिए होता है। ठीक है, FRC मोफा से वेरीफाई होना चाहिए। और क्या कहते हैं, वो बैंक स्टेटमेंट जो है, अगर आपका 6 महीने से पुराना अकाउंट नहीं है, ठीक है, फंक्शनल नहीं है, या आपने नया अकाउंट खुलवाया, तो फिर आप मेंटेनेंस सर्टिफिकेट आप बनवाएंगे जहाँ पे आपका बैंक अकाउंट था। ठीक है, आप किसी से भी बनवा सकते हैं, किसी भी ब्रांच से, आपकी UBL की कहीं से भी बनवा सकते हैं। ठीक है, वो उस पर ब्रांच मैनेजर के जो ब्रांच मैनेजर होता है उसकी स्टैंप लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, वो मेंटेनेंस सर्टिफिकेट आप उन्हें कहेंगे कि मेरा उस पर यही मेंशन होता है कि ये मेरा खुद का अकाउंट है और मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, तो इन दैट केस आपको चाहिए होता है बैंक स्टेटमेंट। या आप किसी और की बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, उनका नया अकाउंट है, तो आप उनसे लिख सकते हैं कि भाई ये मेरा अकाउंट है और मेरा ये वो आपका जो भी रिलेटिव है उस पर लिखा होता है कि भाई ये मेरा अकाउंट है और मैं इसको दे रहा हूँ, यूज़ कर सकता है, या ये मेरा अकाउंट है और मैंने नया ओपन करवाया है। ठीक है, तो उसमें बना होता है। उसके बाद FRC चाहिए होता है। FRC तो मैंने आपको बता दिया, वो मोफा से वेरीफाई होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट है जी जेरी ऑफिस का ऑनलाइन फॉर्म जो फिल करना है आपने। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कि आपने कैसे, मैं आज वीडियो बनाई थी 34-35 मिनट की वीडियो बनी थी, वो स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हुई या जो भी चक्कर था, तो वो मुझे दोबारा बनानी पड़ेगी। वो 30 मिनट में उसमें सारा बोला हूँ और दोबारा इंशाल्लाह बनाऊंगा। इसके बाद फ़ौरन बाद वही वीडियो आएगी इंशाल्लाह, डोंट वरी। उसमें आपको फॉर्म सबमिट करके दिखाऊंगा, सबमिट करके चलने मैं कोशिश करूँगा, लेकिन सबमिट करके फॉर्म एडिट नहीं होता, वो मैंने सारी चीज़ें चेक की हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बाद पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये मोफा से वेरीफाई होना चाहिए, ये भी आपने बनवाना है। जो चाइना से ग्रेजुएट होके आए हैं, ठीक है, उनके लिए ये किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है मोफा से वेरिफिकेशन, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, और नेक्स्ट है जी ये, हाँ बस ये, और जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो चाइना से ग्रेजुएट हो गए हैं, जैसे मेरी तरह के जो स्टूडेंट हैं, उनको HEC वेरिफिकेशन नहीं चाहिए, IBCC वेरिफिकेशन, मोफा वेरिफिकेशन, किसी किस्म की वेरिफिकेशन नहीं चाहिए। आपने बस डायरेक्ट ना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट क्योंकि आपने अगर 5 सालों में ट्रैवल किया चाइना, तो फिर आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो आपको नहीं चाहिए। बाकी ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब एक और चीज़, अब बैंक स्टेटमेंट वाला जो है, ये एक है थोड़ा सा वो कि बैंक स्टेटमेंट क्या सीन है। अब अगर आप जेरी ऑफिस लाहौर जाएंगे, इस्लामाबाद जाएंगे या कराची जाएंगे, तो इन तीनों में अगर आप जाएंगे तो हो सकता है इन्फॉर्मेशन में थोड़ी बहुत चीज़ें आगे पीछे हों। कराची में जो स्टूडेंट जाएंगे वो जाते हैं, उनसे कहते हैं कि फ़लाँ अभी आपका ये वाला ये हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, फुली फंडेड है आपकी स्कॉलरशिप या नहीं है, हमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए। ठीक है, लाहौर में जब जाते हैं, वो भी लास्ट टाइम ऐसा ही था कि वो कह रहे हैं कि नहीं हमें स्टेटमेंट चाहिए आपकी, सिर्फ CSE को हम स्टेटमेंट नहीं करेंगे, बाकी जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, चाहे फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जो भी है वट हमें स्टेटमेंट चाहिए। ठीक है, फिर बाद में वो उनको पता चलता है कि हाँ भी बाकी स्टूडेंट्स भी जाते हैं जब कि भाई हमारा फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, तो फिर आपको कह देते थे हाँ चलें ठीक है कोई मसला नहीं है। तो इस तरह होता रहता है, मसला नहीं है ये ऐसा जितना बड़ा। ठीक है, तो आप उनसे ये बात कर सकते हैं, कराची वाले जो हैं, जेरी वाले या लाहौर वाले, इस्लामाबाद वाला। मैं तो इस्लामाबाद को प्रेफर करूँगा क्योंकि वो पहला है, पुराना है और उनको सारी चीज़ें पता भी होती हैं। वैसे सबको पता है, लेकिन ये है कि इस्लामाबाद में जल्दी मिल जाता है क्योंकि वहीं पे एम्बेसी सारा कुछ वहीं पे है। क्योंकि आपके पासपोर्ट कलेक्ट होते हैं जेरी ऑफिस में, और जेरी ऑफिस वाले आपको जो आपके पासपोर्ट होते हैं डॉक्यूमेंट, वो भेजते हैं एम्बेसी को, जो चाइना में एम्बेसी है। वो फिर इस्लामाबाद में आपको पता है एम्बेसी है। अगर कराची है या लाहौर है, कंसुलेट तो हैं, लेकिन ये है कि लाहौर वाले जो डॉक्यूमेंट्स फिर उधर जाएंगे पासपोर्ट आपके, वो फिर वहाँ से आएंगे। अगर इस्लामाबाद में 3 दिन लगते हैं पासपोर्ट पे, ठीक है, और तो फिर ये लाहौर में है वो हफ्ता लगेगा या 10 दिन लगेंगे। अच्छा, अब एक और चीज़ भी, फ़ीस कितनी है? फ़ीस एक स्टूडेंट अभी गए हैं, उनसे मैंने पूछा है कि वीज़ा के लिए फ़ीस कितनी है। 13,200 पाकिस्तानी रुपए, ठीक है, ये फ़ीस है। और उसके बाद अगर आप जा रहे हैं तो वो आप बैग चेक, वो खैर आप बैग चेक लेके जाएंगे तो आपको बाहर किसी को सबमिट कराना पड़ेगा। अगर मोबाइल लेके जाते हैं तो वो उसी के अंदर जैसे इंटर होते हैं जेरी ऑफिस में, वहीं पर उन्हीं की वो है, वो कलेक्ट कर लेते हैं आपसे। अंदर आपको कुछ भी नहीं लेके जाना जाता सिवाय आपकी फ़ाइल के।
तो ये चीज़ आपने देख लेना है। हाँ, अगर आपके साथ कोई जा रहा है बंदा दूसरा, उसको आप बैक चेक दे सकते हैं, तो ये चीज़ है। ठीक है, होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। कोशिश की है मैंने, जो इन्फॉर्मेशन अभी मुझे मिली है, अगर कोई और अपडेट आती है मेरे पास तो ग्रुप में मैं इंशाल्लाह अपडेट कर दूंगा, जो एडमिटेड कैंडिडेट वाला है, और या वीडियो अगर बननी होती तो वीडियो में बना दूंगा इंशाल्लाह। ये जो 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 चीज़ें अपडेट होती हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो है मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा कि जेरी ऑफिस का फॉर्म कैसे फिल करना है और वो सारी चीज़ें आपने वो कैसे करनी है। ठीक है, होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रहेगा। अल्लाह हाफिज़।